welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So guys, today we are going to talk about what is linkage, what is crossing over, ठीक है? तो वैसे पिछले सेशन में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था. Well, this is going to be the continuation of that. तो ऑलरेडी हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया, तो उसी का एक जो है छोटा सा पार्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स. दैट लेट्स डू दैट ऑल्सो. ओके, यस, वेरी स्मॉल पार्ट. सो इन अ प्रीवियस सेशन हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी ये दो जन थे. यस, इन्होंने बताया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से जो है सेग्रीगेशन होता है. बराबर. इन्होंने बोला कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं और यही जो है अलग होते हैं और इनका ही सेग्रीगेशन होता है. यस, ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड, क्योंकि हर होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है सेम पॉइंट पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे अलील्स प्रेजेंट होते हैं और वही अलील्स फिर सेग्रीगेट करते हैं और फिर आगे जो है हमारे गैमेट्स में जाते हैं. बराबर. यस, सिटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल. सिटन जी ने नोटिस किया कि भाई वॉल्टर सिटन जो थे उन्होंने नोटिस किया कि ये जो है सेम पैटर्न दिखा रहा है जैसे मेंडल जी ने जिस फैक्टर के बारे में बात किया था, ये तो सेम पैटर्न है. यस, एंड हेंस फाइनली उन्होंने उस चीज को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया था. बराबर. यस, नाउ let's quickly just revise through and then move forward to linkage and crossing over. Okay, so chromosomal theory of inheritance के हिसाब से क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं these are like a vehicles of heredity. ये अपने हेरिडिटी, अपने जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह यानी पेरेंट जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग पे पास लेके जाते हैं. दो आइडेंटिकल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर्स बनाते हैं. होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे. यस, इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, उसको किसी से कोई मतलब नहीं. ठीक है. यस, फिर जीन्स जो होते हैं जिसको मेंडल जी ने फैक्टर्स बोला था, यही वो जीन्स है जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम्स शो सिमिलर बिहेवियर. ठीक है, क्लियर एवरीवन? यानी कि होमोलोगस पेयर हैं, उनके पास सेम जो अलील्स हैं वो दोनों होमोलोगस पेयर पे वो चीज जो है प्रेजेंट होंगी सेम लोकेशन पर. थॉमस हंट मॉर्गन जी थे, इन्होंने यही चीज को फर्दर पढ़ने का ट्राई किया. इन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को यूजिंग फ्रूट फ्लाइज. इन्होंने ड्रोसोफिला सिलेक्ट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे थॉमस हंट मॉर्गन जी ने जो है प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को. आखिर क्या रीजन था ड्रोसोफिला चूज करने का? यस, तो ड्रोसोफिला इन्होंने इसीलिए चूज किया था. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू गाइस सो दैट आगे का जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है. यस, तो ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया? ड्रोसोफिला को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज उसे बहुत ही सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही आराम से, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं लगती. दे हैव वेरी शॉर्ट जनरेशन लाइफ, मतलब वो हमारे ऊपर लायबिलिटी की तरह बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा. बहुत छोटा लाइफ साइकिल है. छोटा मतलब पता है कितना? 12 से 14 डेज, साल डेज, सिर्फ 12 से 14 दिन का उनका जो है लाइफ साइकिल होता है. यानी कि बहुत फटाफट रिजल्ट दिखा के इनको जो है यूज किया जा सकता है फॉर चेकिंग आउट द चेंजेस इन द जीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है. फिर तीसरा, ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ऐसा कोई तो है नहीं इनका कि भाई इसी ब्रीडिंग सीजन में करेंगे, तो ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर किया जा सकता है. और सोचो कि 12 से 14 दिन का मतलब कितने बार ब्रीडिंग की जा सकती है, वो भी बहुत इजीली. सो वी कैन गेट लार्ज नंबर ऑफ ये सैंपल्स. बराबर. हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज बनते हैं पर मीटिंग. 100 ऑफ प्रोजेनी मतलब सैंपल नंबर्स और बढ़ गए. सैंपल नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. बराबर. यस, मेल एंड फीमेल फ्लाइज इजीली डिस्टिंग्विशन. आप देख सकते हो कि ये मेल फ्लाइज है, फीमेल, मतलब उनका जो है सेक्स जो है अलग अलग है. यूजुअली जो मेल होते हैं छोटे होते हैं, फीमेल फ्लावर्स जो है थोड़ी लंबी होती है. ठीक है. यस, now it has also many types of heredity variations. so उसके पास बहुत सारे वेरिएशंस देखने मिलते हैं that can be seen with low power microscope में भी आपको easily, मतलब लो पावर माइक्रोस्कोप में भी आप देख सक रहे हो, मतलब कि बहुत ही आसानी से आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि what are the different characteristics जो कि उनके पास प्रेजेंट है, जो कि हेरिडिटी में चेंज हो सकता है. इसीलिए this
दिस पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई वाज द बेस्ट मटेरियल, ताकि हम जो है फटाफट चेक कर सके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली वैलिड है या नहीं है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि मेल जो है हेटेरोगैमस होता है, XY होता है, फीमेल जो है होमोगैमस होती है यानी XX होती है, जैसे हमारे बॉडी में होता है, सेम वैसे ह्यूमंस वाला ही है। ठीक है, सो दिस मेड देम वेरी सुटेबल टू स्टडी लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड अबाउट क्रोमोसोम्स। क्लियर? चलिए देखते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पहले समझते हैं। यस, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? अब लिंकेज, लिंकेज नाम से हमको क्या समझ में आता है? यस, जब हम पढ़ते हैं कि भाई क्या है, लिंकेज है, तो ये लिंकेज नाम से आपको क्या समझ में आता है? लिंकेज का नाम पढ़ते ही यस कुछ तो लिंक हो रहा है कि नहीं? यस, हम लोग CID बनेंगे। जैसे वो बोलता ना, अरे ये तो मर गया, मर गया, लगता है ये सांस नहीं ले रहा है। यस, अरे लगता है इसका किसी ने मर्डर कर दिया है। बस ऐसे ऑब्वियस हम लोग फैक्ट स्टेट करेंगे। ठीक है, यस। सो लिंकेज, कमिंग बैक टू लिंकेज। सो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज क्या है बेटा? कोई भी, अब नाम क्या है, लिंक करना, लिंक है, कोई चीज लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। यस, तो लिंकेज क्या है? इट इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम, कि दो से ज्यादा जीन्स एक दूसरे के साथ फिजिकली एसोसिएटेड है। यस, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसीलिए लिंकेज बन जाता है एक्सेप्शन फॉर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला फैक्टर, एंड दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज आल्सो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिकॉज बाद में पता चला लिंकेज भी होता है। तो कौन सा लॉ ऑफ मतलब जो भी लॉज दिए थे मेंडल जी ने, तो लॉ, मेंडल्स के जो लॉज थे उसमें से कौन सा था जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था? जल्दी से बताना इन द कमेंट सेक्शन। यस, फेंक के मारो आंसर जल्दी से। यस, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो जल्दी। कौन सा लॉ था जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था? तो देखो, लिंक के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला तीसरा लॉ था, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम इस पोस्टुलेट हुआ था, वो क्लियरली तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ जीन्स पाए गए, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे जीन्स एक सिंगल क्रोमोसोम में पाए गए जो कि फिजिकली एसोसिएटेड थे, जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे थे। वेल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब था कि जब सेग्रीगेशन होगा तो एक जीन का दूसरे जीन से कोई नहीं होगा। यस, मेरे बाल के कलर का मेरी स्किन के कलर से कोई लेना देना नहीं होगा। दे शुड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, अपने आप अपने अपने जगह पे जाएंगे, किसी का किसी पे कोई रिलेशन, कोई फैक्टर, कोई एसोसिएशन नहीं होगा। बट बाद में हमें पता चला कि भाई एसोसिएशन तो होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो कि लिंक रहते हैं, लिंकेज करते हैं। यस, सो लिंकेज क्या है बेटा जी? लिंकेज इज, यस, लिंकेज क्या है? लिंकेज एक फिजिकल एसोसिएशन है। क्या है लिंकेज? लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन। यस, क्या है लिंकेज? फिजिकल एसोसिएशन है ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो शो करते ही नहीं है, एक्सेप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर जब बात होती है रिकॉम्बिनेशन की बेटा जी, यस, जब बात आती है रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, है कि नहीं? यस, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के वजह से होता है, बराबर। इतना तो पता है हमें, हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो वो दिन जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था, प्रोफेज पढ़ा था, उसमें पैकेटीन पढ़ा था, जाइगोटीन पढ़ा था, याद आया? यस, सो रिकॉम्बिनेशन क्या है बेटा जी? इट इज अ जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कब होता है? इंडिपेंडेंट, इट ऑकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। ठीक है, यस, या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे या फिर आपके क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे।
Clear everyone? So what is recombination? Yes, generation of non-parental gene combination. यानी एक होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज री मतलब वापस से कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, वापस से एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो पेरेंट्स से मम्मा से एक जीन, पापा से एक जीन, बट एक अपना खुद का भी जीन रिकनेक्ट होगा, जब बनेगा, रिक्रिएट होगा, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यस, so recombination is the generation of non-parental gene combination. ठीक है, यस, किसकी वजह से होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर के वजह से होता है। समझ में आया? यस, ये होता है रिकॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन बनना। तो मॉर्गन जी ने क्या किया? अब ये ड्रोसोफिला, मॉर्गन, ये सब जो अभी हमने पूरा पिछला याद किया, अब मॉर्गन जी ने क्या किया? उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला में टू स्टडी द लिंक्ड जीन्स। बेसिकली अब तक मान लो कि अभी तक हमको पता ही नहीं कि लिंक्ड जीन्स होता क्या है, ठीक है? तो क्या किया तब जो है मॉर्गन जी आए हमारे, यस, और मॉर्गन जी ने क्या किया बेटा जी? यस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, किसमें? इन ड्रोसोफिला। क्या पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए? यही लिंक जीन्स। तो वैसे तो खैर पता नहीं था उसको कि लिंक जीन्स पढ़ना है, बट उन्होंने क्रॉसिंग किया तो पता चला कि अच्छा सेक्स लिंक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। जैसे कि क्या क्या क्रॉसिंग की? क्रॉस 1 ले लेते हैं। मान लो उन्होंने क्रॉस किया येलो बॉडी वाले, येलो बॉडी है पूरे इसकी, ठीक है, और उसके पास व्हाइट कलर का आई है, व्हाइट आई, और वो एक फीमेल है। क्या है? फीमेल है, ठीक है, यानी कि वो एक फीमेल है, उसके पास व्हाइट आई है और येलो बॉडी है। उसको उन्होंने क्रॉस किया ब्राउन बॉडी के, यस, रेड आई वाले, लाल आंख वाली मेल के साथ। और पता है ये जो होता है लाल आंखें, एकदम भूरा बदन, यस, जो आदमी होते हैं ये होते हैं वाइल्ड टाइप। दिस इज वाइल्ड टाइप वाला, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है। फिर उन्होंने एक और क्रॉस किया, उन्होंने क्रॉस 2 किया। अब क्रॉस 2 जैसे कि उन्होंने अब क्या लिया? अब उन्होंने व्हाइट कलर का, व्हाइट आंखों वाला, यस, मिनिएचर, छोटे साइज वाला मिनिएचर विंग्ड वाले लिए, ठीक है, उसको क्रॉस किया। रेड आई वाले लार्ज विंग्ड, अब ये बन जाता है वाइल्ड टाइप। ऐसे इन्होंने क्रॉसिंग की, ठीक है, ये इसको फीमेल ले लिया, इसको मेल ले लिया, ये बन गया आपका वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने मल्टीपल, ऐसे मैंने तो सिर्फ एग्जांपल्स दिए आपको, ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्रॉसेस उन्होंने किए। क्लियर? यस, एक नहीं, यहाँ पर ऐसे जो है मल्टीपल क्रॉसेस उन्होंने किए। जब उन्होंने अब ये क्रॉसेस किए तो ऑब्वियसली बात है उनको F1 मिला होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? ये क्रॉसेस करने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्रॉसेस किए, क्रॉसेस करने के बाद उनको F1 मिला जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन मिला। अब इन्होंने क्या किया? यस, F1 जनरेशन को इंटरक्रॉस्ड करवाया, यस,
F1 जनरेशन को इंटर क्रॉस्ड करवाया, अब उनको एक दूसरे के साथ जो है क्रॉसिंग करवाई। उनको क्रॉसिंग करवाने के बाद उन्होंने क्या पाया कि कुछ दो जीन्स थे जो कि सेग्रीगेट नहीं हुए, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए, यानी कि उन्होंने एक्सेप्शन पाया। ही फाउंड आउट that two genes did not segregate इंडिपेंडेंटली वो दो जीन्स ने अपने आप को सेग्रीगेट नहीं किया, यस, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एंड जो F2 जनरेशन था बेटा जी, यस, F2 जो रेशियो हमको चाहिए था, अपने को क्या चाहिए था F2 जनरेशन में 9:3:3:1, है ना, ये चाहिए था, बट वो रेशियो अलग आया। F2 रेशियो जो कि 9:3:3:1 जो चाहिए था, वो क्या हो गया, डिविएट हो गया, डिविएटेड, यानी कि अपने को 9:3:3:1 नहीं मिला। फिनोटाइपिक रेशियो है ना, यस, ठीक है। अब ये जब उन्होंने ये दो जीन्स के ऊपर फर्दर फोकस करने का ट्राई किया, तो फोकस करने के बाद पता चला कि ये जिस जीन्स की बात कर रहे थे, दो जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। किधर लोकेटेड था बेटा जी, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। उन्होंने बाद में पाया कि ये जिस जीन थे ना जो इंडिपेंडेंटली नहीं सेग्रीगेट हुए, वो उन्होंने पाया कि वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था, ठीक है। और व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब दो जीन सेम क्रोमोसोम के सिचुएटेड थे, यस, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो था, यस, वाज मच हायर। ये पाया गया कि ऐसे जो दो जीन्स थे जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर एकदम नजदीक नजदीक पाए गए थे, उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशंस फर्दर जनरेशन में ज्यादा था। एंड ज्यादा किससे, नॉन पेरेंटल टाइप से, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा था। क्या हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन कम दिख रहा था। नॉन पेरेंटल टाइप कम कॉम्बिनेशन थे, पेरेंटल टाइप ज्यादा कॉम्बिनेशन थे। तो जीन्स जो थी वो क्या हो रही थी, एक तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थी, चिपकी हुई थी, जुदा जुदा नहीं होना चाहते थे, लिंक्ड थे, उसको कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं, लिंकेज, ठीक है, यस। अब यहां पर जो नोटिस किया, जीन्स जो व्हाइट आइड एंड येलो बॉडी वाले थे, दे वर टाइटली लिंक्ड, यस। कौन से जीन्स, जीन्स ऑफ व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीड वर very tightly linked and showed only 1.3% of recombination। यानी सोचो रिकॉम्बिनेशन कितना कम हो गया, सोचो रिकॉम्बिनेशन कितना हो गया, कम हो गया। और क्यों कम हुआ, क्योंकि जो जीन्स थे वो एकदम नजदीक नजदीक थे और वो जुदा जुदा नहीं होना चाहते थे, एकदम पास पास रहना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज में हमको ये तो अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन सेम chromosomes, the proportion of parental gene combination when two genes were situated on same chromosome, the proportion, इतना धीरे धीरे लिख रही हूँ मैं, भूल जा रही हूँ क्या लिख रही थी, proportion of parental gene combinations, yes, was much higher than non parental combinations, ठीक है, ओके। दिस इज ड्यू टू लिंकेज। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी,
लिंकेज कहते हैं, क्योंकि दो जीन्स जो एकदम नजदीक हैं, उनमें जो नजदीकी है उससे आप जुदा ही नहीं देख सकते। यस, वो जीन्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं, हमें जुदा नहीं होना है। ठीक है, तो जीन्स ऑफ, जैसे एग्जांपल यहां पर हमने देखा वाइट आइड येलो बॉडी। ठीक है, यस, ये वेरी टाइटली लिंक थे इन योर क्रॉस नंबर 1। तो वाइट आइड और येलो बॉडी वाले जो जीन थे ना, वो बहुत टाइटली जो है क्या थे, एक साथ थे। ये क्रॉस नंबर 1 था। इसकी वजह से देखा गया कि वो पेरेंटल टाइप रहा, आगे भी रहा, वो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उसने नहीं दिखाया। वेर एज सेकेंड क्रॉस में बेटा जी, सेकेंड क्रॉस में क्या हुआ कि व्हाइट आई और जो मिनिएचर विंग है, ये दोनों जो है देखे गए कि ये दोनों लूजली लिंक्ड थे, जिसके वजह से उनमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन, यानी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। यस, तो हमने ये भी देखा कि जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड येलो, अच्छा नहीं, येलो बॉडी व्हाइट आई वाला तो लिख दिया ना मैंने, तो दूसरा लिख देती हूँ। जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स वर लूजली, यानी दूर दूर थे, लूजली यानी दूर दूर थे, शोड 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यानी क्या मैं इसका मतलब ये कह सकती हूँ कि कहीं कहीं पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ? क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि वो लूजली लिंक थे। और कहीं कहीं पे रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हुए, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टाइटली लिंक थे। तो दिस गिव्स अस टू टाइप्स ऑफ जीन्स, एक टाइटली लिंक्ड वाले जीन्स और दूसरा लूजली लिंक्ड वाले जीन्स। अब जो टाइटली लिंक थे वो रिकॉम्बिनेशन कैसा दिखाएंगे? दे विल शो लो रिकॉम्बिनेशन। वेरास जो एकदम टाइट, सॉरी लूज थे, एकदम दूर दूर थे, तो वो बहुत ही आराम से जुदा हो गए। यानी जिसकी नजदीकी जितनी ज्यादा, उसकी जुदाई उतनी कम। जिसकी नजदीकी जिसमें जितनी दूरियां, जितने फासले, उसमें उतनी ही जल्दी जुदाइयां। ओए होए होए होए, क्या डायलॉग बाजी हो गई हमारी। यस, तो टाइटली यानी जितनी नजदीकी उतनी कम जुदाई। यस, लो रिकॉम्बिनेशन। वेराज जितनी ज्यादा जो है दूरियां, उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशंस। समझ में आया? उतनी ज्यादा चांसेस हैं और कॉम्बिनेशंस के आने के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गई पगली, है ना? यस, चलो एनीवे, मूविंग ऑन। अल्फ्रेड स्टूटवंट आए हमारे एक चाचा जी, ठीक है, इन्होंने यूज किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बिटवीन जीन्स, यस, जीन पेयर्स, फॉर मेजरिंग कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कितने हैं, एंड मैप किया, उसको पूरा मैप किया पोजीशन को ऑन द क्रोमोसोम। समझो क्या किया उन्होंने, ठीक है? यस, ध्यान दो क्या बोल रही हूं मैं। अल्फ्रेड स्टूटवेंट थे, ठीक है, उन्होंने यूज किया ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को। जैसे अभी हमने बोला ना कि यहाँ पे लो रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को उन्होंने यूज किया। जीन पेयर्स में जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी रिकॉम्बिनेशन की, उसको यूज किया मेजर करने के लिए कि जीन का डिस्टेंस, कौन से जीन का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, और उसको उन्होंने मैप किया। ठीक है, दे मैप्ड देयर पोजीशंस ऑन द क्रोमोसोम। उसे कहते हैं जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैप्स को आज हम यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोम्स। ठीक है, यस, और इस मैपिंग के हेल्प से ही हमने जो है ह्यूमंस के सारे क्रोमोसोम के पोजीशंस तक को जो है मैप कर पाए, थैंक्स टू अल्फ्रेड। यस, एंड दैट गिव राइज टू आवर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे एकदम लेक्चर के एंड में, ठीक है, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो कौन थे वो साइंटिस्ट? यस, वो थे हमारे अल्फ्रेड स्टूटवेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ही यूज्ड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
between gene pairs for measuring distance between genes and mapped their पोजीशन कि कौन सा जीन किस पोजीशन में है ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, दैट गिव राइज टू आवर जीन मैपिंग। सो दिस जीन जेनेटिक मैप जो है, जेनेटिक मैप, ठीक है, दीज आर यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट in sequencing starting point in sequencing of genomes, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग। यस, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसी के वजह से स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? यस एवरीबॉडी, बस यही है, इतना ही है, लिंकेज में इतना ही समझना है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक, जो हम करेंगे हमारे कल के क्लास में। ठीक है, तो आज एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। ठीक है, हमने देखा थॉमस जो है हंट मॉर्गन जी इज नोन एज द फादर ऑफ आपका एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने बताया लिंकेज के बारे में, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स यस ऑन क्रोमोसोम विच स्टेज टुगेदर थ्रू जनरेशंस विदाउट सेपरेशन, यानी जुदा नहीं होंगे, वो एक साथ रहेंगे, जुट कर रहेंगे, है कि नहीं? यस। टाइप्स ऑफ लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट लिंकेज? When some new combinations are also produced, जब कोई नए कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंटल टाइप तो आ रहा है, जैसा पेरेंट में था वैसा ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, बट उसके साथ साथ थोड़ा भी अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। यस, बिकॉज अलील्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी जुदाई है तो बीच में हो सकता है कि, समझ गए? यस, समझ रहे हो? यस। फिर आता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में व्हेन ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज अलील्स लाइव वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने नजदीकी है, इतनी नजदीकी है, इतनी नजदीकी है, कोई और कॉम्बिनेशन के बनने का चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा होना चाहिए, ये होता है सच्चा प्यार। समझ रहे हो? यस। लिंक्ड जीन्स वायलेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज दिस रूल गिव्स द सेम रिजल्ट इफ द जीन प्रेजेंट एट डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए, recombinations of genes. Now what is recombinations of genes? The process through which DNA molecule combine to create new allele combination known as genetic recombination. टाइटली लिंक्ड जीन शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, और जो लूजली लिंक था उसने एग्जिबिट किया बहुत ही इंक्रीज्ड रिकॉम्बिनेशन। जीन्स फॉर व्हाइट आइज एंड येलो बॉडी एक्सट्रीमली क्लोज थे एंड ओनली डिस्प्लेड 1.3% ऑफ कॉम्बिनेशन, whereas genes of white eyes and small wing displayed 37.2% रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं ऑफ फिनोटाइप्स ड्यूरिंग जेनेटिक क्रॉसिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि आपके प्रोफेज 1 में होता है, स्टार्ट्स इन पैकेटिंग सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1। काइज़मा इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, जहां पर उनका एक्सचेंज होता है। यस, प्रोड्यूस न्यू जीन कॉम्बिनेशन and used for preparing linked map, और उसी से आपका जो है पूरा जेनेटिक मैपिंग होती है, और उसी जेनेटिक मैपिंग से हमारा जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यस, वो चालू हुआ था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन से सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं वो सब अंडरस्टैंड करने के बाद हम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? आई गेस वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे इन आर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, एक्चुअली नॉट नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? यस। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यस, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल ऑफ यू गाइस। यस,
ये देखो लिंक मैप, लिंकेज मैप क्या है, एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड स्टूडवर्ट यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूजिंग सेक्स लिंक जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, जीन मैपिंग डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट साइट्स विद इन द जीन एंड यूज्ड फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। यूनिट है सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ही ऑल्सो परफॉर्म द लिंकेज मैपिंग ऑफ ड्रोसोफिला। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, कितना रिकॉम्बिनेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100, यानी कि टोटल ऑफस्प्रिंग्स में से कितने रिकॉम्बिनेंट हैं। ठीक है, यस दैट क्लियर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। यस, तो आई होप आप लोग एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लें, और एनसीईआरटी गो थ्रू करने के बाद अगर कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल काजल सिंह बायोलॉजी। काजल सिंह बायोलॉजी इज माई टेलीग्राम हैंडल, जहां पर इस वीडियो से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड आपको पोल्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो कि आपने सॉल्व करना है। और जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा वैसे ही आपको डीपीपी भी मिलेगी। तो ये चैप्टर पर्सनली मैं बोल रही हूँ, हर पोल आपके टेलीग्राम पे आ रहा है, आपके कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे आ रहे हैं, हर जगह अपलोड हो रहा है। तो प्लीज उसको सॉल्व करो, तुम लोग के लिए आ रहा है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, यस, तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, एंड इफ देयर इज एनी डाउट गेट कनेक्टेड विद मी, एंड टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी यू गाइस।